प्लीज बंद कीजिए फार्मर्स प्रोटेस्ट। 11 राउंड मीटिंग हुई, रिपब्लिक डे पर पूरे देश की नाक कट गई। अब और क्या चाहते हैं आप? ओ प्लीज वापस ले लो अपना ये फार्म बिल जो पूरे देश को खाना खिलाता है, उसके पेट पर क्यों लात मार रहे हो? अब और क्या चाहते हो? रिपब्लिक डे पर ना नाक तो कटी है, पर काटी किसने है इस पे लोगों को घुमाओ मत आप। ना हम घुमाएंगे और ना आप घूमेंगे, बल्कि आज साथ में बैठेंगे और उन चीजों पर भी बात करेंगे जो आज तक नहीं करी। तो बिल का मेन पॉइंट से लेकर रिपब्लिक डे में क्या हुआ और सॉल्यूशन क्या इन सब चीजों का, तीनों पर बात करेंगे। तैयार हैं आप? और जी सबसे पहले बिल्स की बात। आप कहते हैं कि जो बिल्स है वो किसानों की भलाई के लिए है। हमारा आपसे 6 महीने से सिर्फ एक सवाल है, कितने किसानों ने बोला भलाई करने को? ओ जी बोला किसी ने नहीं, अब जबरदस्ती भलाई करे जा रहे हैं। और अगर भलाई करनी है तो हमारे तरीके से करिए ना। अब सब कुछ तो हमसे बिना पूछे करते हैं, ये कौन सी बात हुई जी? अरे भाई साहब, ये बिल्स 1980 से पाइपलाइन में है। अब पिछली सरकारों ने किया नहीं, हम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, हैं? अभी ये IMF करके है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने ही बोला है कि फार्म बिल्स पास बाय द इंडियन गवर्नमेंट हैव द पोटेंशियल टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। बताइए, विदेशी लोग तक बोल रहे हैं कि फार्म बिल से आप लोग किसानों का फायदा होगा, आप लोगों की आमदनी होगी, आप लोगों की भलाई होगी, लेकिन आप लोगों को अपनी भलाई दिखती कहाँ है? हमारी सब बातें तो झूठ लगती हैं आप लोगों को। आधा सच ना पूरा झूठ होता है। ये भी तो बताइए कि IMF ने बोला है कि जिन किसानों को नए बिल से तकलीफ होगी उनका बेटरमेंट सोचना सरकार की जिम्मेदारी है। वो जो कि आप सोच नहीं रहे हो, लेकिन आप तो बस यही सोचते हो कि आपको तो आपके मतलब की हेडलाइन मिल जाए और वो आप आपकी मीडिया से छपवा दें। देखिए, सुनिए पूरी बात। अगर बिल इतने ही खराब होते ना तो आज पूरा देश का किसान सड़कों पर होता, प्रोटेस्ट करता। प्राइम मिनिस्टर तक ने पूछा है हमारे कि केरला में भी मंडी सिस्टम नहीं है, फिर वहां के लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पंजाब हरियाणा के लोग क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? अरे यही तो दिक्कत है कि प्रधानमंत्री जी केवल बोलते हैं, बातें नहीं करते। कभी हमसे बात करें तो हम उनको डेटा दिखाए कि मंडी और MSP का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा को ही मिलता है। आप ही की सरकार का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उनका डेटा कहता है कि पिछले साल भारत में 513 लाख टन चावल हुआ, जिसमें से 21% सिर्फ पंजाब से है, जो कि किसी भी राज्य से ज्यादा है। और तो और इस देश में हर 4 में से 1 किसान पंजाब और हर 5 में से 1 किसान हरियाणा का है। तो कुल मिला के MSP और मंडी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही होता है। अब अगर आप MSP हटाओगे, मंडी छीनोगे, तो मेजर प्रोटेस्ट हरियाणा और पंजाब के किसान ही तो करेंगे। हाँ, तो प्रोटेस्ट तरीके से करिए ना आप लोग। ये क्या किया आप लोग रिपब्लिक डे पर? लाल किले से अपना ही झंडा फहरा के चले आए। ये आपको गलत नहीं लगता? जी उसके लिए ना हम मानते हैं कि बहुत गलत हुआ, लेकिन करा किसने, करवाया किसने? वीडियोस देख लीजिए, आप ही के लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है। वो दिखने में होंगे हमारे जैसे, पर हमने नहीं भेजा। हमने ना दिन में पुलिस की लाठियां खाई है और रात को उन्हें खाना खिलाया है। और आप हमें एक बात बताइए, आपने लाल किले में घुसने कैसे दिया? जहां पे 4 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे तो आपने पत्थरों के बैरिकेड लगाए थे, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी थी, और लाल किले को खुला छोड़ दिया, वो भी रिपब्लिक डे के दिन। वाह भाई! तो क्या छावनी बना दे पूरी दिल्ली को, हैं? आपसे रूट की बात हुई थी ना, रूट डिसाइड हुआ था, रूट में लाल किला था ही नहीं। जहां जहां रूट था हमने वहां पे दी आपको सिक्योरिटी, भरोसा किया आप पे। अब हमें क्या पता था कि आप लाल किले पर चढ़ जाओगे? और देखिए, लाल किले पर कौन घुसे थे, वो आपके लोग थे या वो हमारी गलती थी, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम तो कहते हैं आपको और हमको मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज की। बिल्कुल मानते हैं कि इसकी सरकार को और हमें मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जरा इसके सॉल्यूशन की बात कर ले। चलिए ठीक है, एक पॉइंट आप अपनी तरफ से रखिए, एक पॉइंट हम अपनी तरफ से रखेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करिए आप। जी धन्यवाद। तो पहला पॉइंट कि आप हमें लीगल गारंटी दे दीजिए कि अगर हम अपनी फसल मार्केट में ना बेच पाए तो आप यानी कि सरकार हमसे एक मिनिमम प्राइस पे हमारी फसल खरीदेगी। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। बाकी डे 1 से हमारी यही कोशिश है कि आप मिनिमम पर नहीं, मैक्सिमम पर बेचिए। दूसरा पॉइंट हमारी तरफ से ये है कि हम सोच रहे हैं कि देश में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंस्टीट्यूशन बना दे। ये इंस्टीट्यूशन फसलों की कीमतों को स्टेबल रखेगा। माने कि आप जो दाल चावल उगाते हो ना, उसकी कीमत में कभी भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, आपको एक स्टेबल कीमत मिलेगा मार्केट से। ये मॉडल हमने थाईलैंड से उठाया है, वहाँ पूरा काम करता है मॉडल। अरे बहुत बढ़िया जी। अब तीसरा पॉइंट हमारी तरफ से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बिल कहता है कि अगर हमारा कंपनी से झगड़ा हो गया तो उसका मामला कलेक्टर के पास जाएगा, आप उसको बदल कर कोर्ट कर दो ताकि हम न्याय मांगने कोर्ट जा सके। ठीक बोल रहे हैं आप, इस पर विचार करेंगे और इसके साथ एक और चीज पर विचार करेंगे। चौथा पॉइंट हमारी तरफ से यह है कि हम KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको लोन वैसे ही देते ही हैं, है ना? अब उस लोन के साथ साथ जो बैंक हैं
वो एग्री टेक स्टार्टअप्स यानी कि एग्रीकल्चर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को भी कुछ एलोकेट करेंगे फंड। उससे क्या होगा कि वो लोग जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे आपको मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद। तो ये हो गए 4 पॉइंट, 2 आपके 2 हमारे। चलिए ये बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और सुनिए, अंत में हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं उन किसानों के लिए जिनकी इस प्रोटेस्ट के दौरान जान चली गई। हमें बहुत खेद है और हम उन सभी किसानों के परिवारों के साथ हैं। हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं हमारे वीर पुलिस जवानों के लिए जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवा दी। कितनी आसानी से बात हो गई ना, जब हमने किसानों के दर्द को समझा। कितनी आसानी से हल निकल गया जो हमने सरकार का भी पक्ष सुना। तो दोस्तों, बंदूक, लाठी और टीयर गैस में वो ताकत नहीं है, और ये तलवार और ट्रैक्टर में भी वो ताकत नहीं। इस देश की असली ताकत है डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट और डेवलप करना। लाल किले पर जो हुआ उसकी वीडियो को आपने खूब शेयर किया, इस सॉल्यूशन वाली वीडियो को भी उतना ही शेयर करिएगा, तभी तो इस देश को अपनी असली ताकत का एहसास होगा। डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट और डेवलप, फॉर देश, फॉर इंडिया।